हाय उर्दू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का ये रिएक्शन वीडियो शायद फिर से है जो मैडम है दीपिका जी, उनके ऊपर और उनके हस्बैंड के ऊपर, खास तौर पे उनके हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि एक पुराना ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए बताना चाहूँगी कि जो अभी हमारे यहाँ कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ था, उससे जुड़ी हुई बहुत सी इन लोगों के साथ कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ये लोग उस टाइम पर वहीं पर थे या शायद उसी दिन वो लोग लैंड किए थे दिल्ली में। पर हाँ, उस टाइम ये लोग भी गए थे घूमने के लिए, ये सबको पता है। और इनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्या ये लोग ठीक है, इन लोगों के साथ कुछ हुआ तो नहीं। और इसके बाद इन्होंने अपने फैंस को कुछ स्टोरी लगा के बताया था कि हाँ ये ठीक है और इनका अब जो ब्लॉग है वो आने वाला है। तो बहुत सी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी कि यहाँ पर इतना बड़ा हमारे देश के साथ या हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई मासूमों की जान गई है और इनको यहाँ अपने ब्लॉग का प्रमोशन करने की पड़ी हुई है। तो ये बात तो मैं भी बोलूँगी कि उस जगह पर ये गलत थे। ये सेलिब्रिटी हैं, कई लोग इनके फ़ैन हैं, इनको देखना चाहते हैं, तो इनसे आशा भी रखते हैं कि जब हमारे देश में कुछ ऐसा हो तो ये अच्छा नहीं बोल सकते, तो कम से कम उस सेंसिटिव मुद्दे के टाइम ये वहाँ पर थे या जो ये चल रहा था उस टाइम ये लोग ऐसी कोई बात ना बोलें कि लोगों को ये लगे कि अरे इनको तो देश से कोई मतलब ही नहीं है। तो उस टाइम इनकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए इन लोगों ने 2 दिन 3 दिन तक ब्लॉग नहीं लाए। पर फिर जब 2-3 दिन बाद ब्लॉग लाए, बहुत इमोशनल और दुख जताते हुए इनका एक वीडियो आया था, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मतलब इनकी बात से सहमत हो गए थे। अब पर एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो अभी का नहीं है, लगभग 2019 या 2020 का है। मैं स्क्रीनशॉट यदि लगाऊंगी तो उसमें आपको डेट मिल जाएगी। तो उसमें यह है कि जो सोहेब हैं इनकी एक मूवी आई हुई थी जिसमें ये इंडियन सोल्जर्स, मतलब भारतीय आर्मी जो होती है मिलिट्री वाला, वैसा एक किरदार निभा रहे थे इंडियन, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो उसमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी कि पाकिस्तान की इनकी कोई एक फ़ैन थी, उन्होंने बोला कि हाँ हम तो आपको इतना पसंद करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ या मुस्लिम के खिलाफ ऐसे शब्द बोले हो या इंडियन आर्मी रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, ऐसे कुछ करके उन्होंने लिखा था। अब इसके रिप्लाई में यदि ये चाहते तो कुछ अच्छा लिख सकते थे कि जिससे इनकी फ़ैन भी नाराज़ ना हो और ये अपने देश के लिए भी कुछ ऐसे शब्द ना बोले जो शायद कई लोगों को खटके। तो उस टाइम शायद इस चीज़ को नहीं देखा गया या गाड़ियाँ जा रही हैं, इतना ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, ये सब चीज़ उस समय सामने आई। पर अब वो चीज़ सामने आ रही और बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इनकी कि ये लोग, फिर हाँ सोचिए इन्होंने रिप्लाई क्या दिया उनको कि पापी पेट का सवाल है, क्या करें, करना पड़ता है और मजबूरी है। मतलब पापी पेट का सवाल है इसलिए आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। मतलब आप दिल से नहीं कर रहे थे। जो हमारी आर्मी फोर्स होती है वो रियल में वो चीज़ करते हैं और आपको लिया गया है तो आप सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहे थे, जैसे इनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। ये करना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है इनके फैंस बहुत बड़े अलग अलग देशों में हो, जैसे कि पाकिस्तान, दुबई और भी जो मुस्लिम देश हैं जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, वहाँ की इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो शायद। पर ये शायद दूसरा जवाब दे सकते थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी शायद यदि इनको ऐसा लगता है, ये रहते तो इंडिया में है, इनको काम भी मिलता है इंडिया से, वो टीवी शो हो, मूवी हो या कोई भी काम हो, मिल तो इनको इंडिया में ही रहा है ना। फिर भी इंडियन आर्मी के लिए ये कुछ अच्छा बोल सकते थे, पर इन्होंने एग्जाम्पल क्या किया, पापी पेट के लिए ये काम करना पड़ता है। सच में ये चीज़ सोच के इतनी गुस्सा आ रही है कि हम लोग ना स्कूल में भी जो बच्चे यदि किसी सोल्जर का कैरेक्टर निभाते हैं ना, जो हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है या कुछ भी एनुअल फंक्शन सब होते हैं ना, उसमें कोई बच्चा भी यदि एक आर्मी का रोल प्ले करता है ना, तो उसको भी अंदर से लगता है कि अरे हम भारतीय हैं, हम ये हैं, ये हमारे देश का है, ऐसा लगता है।
पर इन्होंने तो सच में ऐसा किया कि लाखों लोगों ने वो चीज देखी होगी, और इन्होंने किसी को कमेंट में क्या बोल दिया कि वो तो पापी पेट के लिए करना था। ये चीज ना शायद इसके अंदर बहुत से लोगों को बहुत गुस्सा होगी और मुझे भी होगी, पर मैं शायद शब्दों में इतना ज्यादा नहीं गिर सकती कि इनको कुछ बोले, क्या इनके पास कोई और शब्द नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना ऐसे ही कुछ चीजें बोल जाते हैं। अब ये नहीं पता ये लोग ये जान के बोलते हैं या सच में इन लोगों के मुंह से निकल जाता है या लिखा जाता है कहीं पर भी, कोई भी कमेंट का रिप्लाई देते हुए नहीं पता, या ये लोग जानबूझ के करते हैं। शायद हम लोग ऐसे हैं जो किसी के भी फैन होते हैं, यदि चाहे वो टीवी एक्टर हो, बॉलीवुड एक्टर हो, कोई भी हो, शायद हम किसी के भी फैन बनते हैं जब या कोई हमें पसंद होता है कि हाँ ये चीज़ हमें पसंद है। शायद हम धर्म नहीं देखते हैं, पर इन्होंने शायद किया। मुस्लिम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो शायद सामने वाला नाराज ना हो उसके लिए इन्होंने अपने इंडियन फोर्स के लिए ऐसी बात बोल दी कि अंदर से ये नहीं चाहते हैं कि इनको ये करना पड़े, अंदर से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, पर पापी पेट के लिए इनको ये करना पड़ा। पापी पेट के लिए तो फिर ये न जाने क्या क्या करते होंगे। जितनी कंट्रोवर्सीज आती हैं सामने तो सच में इनकी कोई गलती होती है या फिर पापी पेट के लिए ही। अभी इन्होंने जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो इन्होंने स्टोरी पोस्ट की थी उसमें जो लिखा था मेरा ब्लॉग आने वाला है, ब्लॉग कमिंग सून कुछ लिखा हुआ था, वो भी शायद पापी पेट के लिए। मतलब पापी पेट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों के पास इतना कुछ है, पर इनसे गए गुजरे लोग मैंने नहीं देखे। इनसे अच्छे तो वो लोग होते हैं जो शायद मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं और शायद अपने जो सुरक्षा कर्मी है, जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, उनके लिए शायद ऐसे शब्द यूज करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी और शायद पापी पेट के लिए ही इन लोगों से और हम लोग मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी शायद इनकी वाइफ ने या इन्होंने मिलकर एक जीती जागती बच्ची को भी शायद दुनिया से छुपा के रखा है या नाम ही नहीं दिया, दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया, फिर भी ये लोग सर उठा के जीते हैं। कई बार इन लोगों के झूठ पकड़े गए हैं, कई बार इतनी ट्रोलिंग भी होती है इन लोगों की, फिर भी इन लोगों को लगता है कि ये लोग सबसे अच्छे हैं। बड़े बड़े दावे करने के लिए ये लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको ऐसे ही लग रहा था कि आपको पापी पेट के लिए वो मूवी करनी पड़ेगी तो मत किया करो ना। उसमें और भी रोल होंगे ना, निगेटिव रोल होंगे ना, विलन वाले रोल जो देश के लिए नुकसान पहुंचा रहे होंगे मूवी में, वो रोल कर लेते। पर नहीं, आपको रोल भी तो करना है हीरो वाला, रोल भी वही करना है जो उसमें बिल्कुल अहम दिख रहा हो या बहुत ज़्यादा लाइमलाइट ले रहा हो। इनको रोल भी वही करने हैं। या फिर आप यूट्यूब पर ही अपना काम करिए, यहाँ पर आपकी जो मर्जी वो करिए। तो हम शायद मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि हम लोग ऐसे लोगों को ब्लॉग देते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और शायद वैल्यू नहीं है। और खास करके हमारे आर्मी फोर्स के बारे में इन्होंने ऐसा बोला, उसका पोस्टर भी मैंने देखा, इनकी जो मूवी आई थी उसका पोस्टर भी देखा और कुछ और चीज़ें भी देखी हैं। पर ये होता है कि हम अपने चैनल पर वो चीज़ नहीं दिखा सकते। पर हाँ, यदि हो सका तो मैं जो इनका कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, या हो सकता है मैंने आगे लगा दिया होगा। तो आप लोग भी ज़रूर अपने कमेंट बताइएगा कि ये सब सही है क्या। और इनके लोग, इनके घर के लोग, ये लोग सिर्फ यही दिखाते हैं हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, हमारी फैमिली में इतना प्यार है, हमारी फैमिली में इतनी एकता है। पर शायद सब कुछ दिखावा है, सब कुछ दिखावा है। ये लोग हैप्पी हैप्पी फैमिली दिखाते हैं और बाद में यदि कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। एक अपनी बेटी को सिर्फ एक्सेप्ट ना करने की वजह यही है कि दुनिया को पता ना चल जाए कि इनकी पहली शादी की एक बेटी। क्या है भैया, आजकल हर कहीं पर भी देखेंगे ना आप, यदि किसी की पहली शादी से एक बेटी है ना तो वो गर्व से बोल देते हैं कि हाँ है पहली बेटी। क्या हो गया, श्वेता तिवारी सेलिब्रिटी में ही आप देख लीजिए, श्वेता तिवारी, काम्या पंजाबी और भी कितने सारे हैं, जूही परमार, सबकी पहली शादी से बच्चे हैं और उन लोगों ने छुपाया क्या? नहीं छुपाया। तो इनकी छुपाने की वजह क्या है? और फिर इनका जो एक वीडियो वायरल हुआ था, या इनकी एक बात बहुत ज़्यादा हाइप की थी कि ये दीपिका ने बोला था पर साथ में सोहेब थे।
जो दीपिका बहुत ज़्यादा दिखाती है ना अपनी फैमिली को कि मेरी फैमिली है, मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती है। तो एक बात बताइए, इन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे घर में ईद भी मनाई जाती है, हमारे घर में दिवाली भी मनाई जाती है, हमारे घर में कुरान भी होता है, हमारे घर में गीता भी होती है, हमारे घर में और भी न जाने क्या क्या होता है, और आरती के गीत भी बजते हैं, आरती भी सुनाई जाती है। क्या आपने कभी भी, इनके डेली ब्लॉग आते हैं, ईद मनाई जाती है, पूरे रोजे में इनका जो अभी पूरा चला था ना 1 महीने का जो भी है, उसके पूरे प्रॉपर ब्लॉग आते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ईद में क्या किए क्या नहीं किए, यहाँ तक कि क्या पहनने वाले हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं। क्या आपने दिवाली के टाइम ऐसा कुछ देखा? क्या आपने होली के टाइम ऐसा कुछ देखा? नवरात्रि के टाइम कुछ देखा? नहीं। तो ये बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म देके, कहाँ पर बोला था, झलक या कोई टीवी शो है बड़ा, वहाँ पर जाके बोला था इन्होंने, डांस वाला शो था शायद वो, और वहाँ पर इन्होंने बोला था कि हमारे घर में हिंदू मुस्लिम नहीं माना जाता। तो प्लीज़ जिन्होंने भी इनके घर पर हिंदुओं का कोई भी त्यौहार जैसे कि ईद मनाते हैं वैसे कुछ देखा है तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कभी हुआ भी होगा छोटा मोटा, तो मैं ये भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर कभी नहीं इनके, ऐसा नहीं है कि मैंने इनके हर एक ब्लॉग देखे हुए हैं, हुआ भी होगा कभी तो सिर्फ शायद ऑडियंस को दिखाने के लिए, पर मुंह सबके लटके होंगे कि ब्लॉग के लिए क्या क्या दिखाना पड़ रहा है। पर जैसे ईद का पूरे 1 महीने लगातार वीडियो आए, ऐसे कभी भी हुआ है नहीं। तो ये लोग क्या करते, मेरे पूरे बोलने का मतलब सिर्फ इस वीडियो बनाने का सार यही है कि ये लोग दिखाते बहुत अच्छा है, पर इनके मन में क्या होता है वो आ ही जाता हम लोगों के सामने। पर आप लोग यदि एक इंडियंस हैं, आप लोग क्या सोचते हो कि इन्होंने जो बोला पापी पेट के लिए इन्होंने वो आर्मी वाला रोल किया था, तो क्या ये सही है? मैं तो ये बोलती हूँ, हम लोग स्कूल में भी यदि करते हैं ना तो हम लोगों को अंदर से बड़ा गर्व महसूस होता है कि अरे हम लोग आर्मी फोर्स के जवान बने हुए हैं। अपने स्कूल के बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, यदि बोलना क्या बनना है तो आर्मी वाला बनना है, तो बच्चों में इतनी समझ होती है। तो ये तो मास्टर माइंड लोग हैं, इनकी सोच तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो क्या इन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं? ये एक फैन को खुश करने के लिए ये बोल रहे हैं, तो सोचो अपने फायदे के लिए, और ये क्या ही कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है इन्होंने जो किया या जो सामने आ रहा है अभी। और हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा ये फेक है, तो मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दे रही हूँ, बिल्कुल फेक नहीं है। पूरा उनका नाम का हैंडल जो होता है ना वो भी दिखाई दे रहा होगा और कमेंट्स भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये फेक बिल्कुल नहीं है। तो और फेक होता तो अभी तक इनका जवाब भी आ जाता, फेक नहीं है। तो आप लोगों को यदि ये चीज़ सही या गलत जो भी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।